हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं स्कूल टाउन्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बल तथा दाब की, यानी फोर्स एंड प्रेशर की। और ये 8 क्लास का 11 चैप्टर है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि बल क्या होते हैं और बल कैसे लगते हैं। क्या बल जीरो हो सकता है या जीरो से ज़्यादा हो सकता है, या जो फोर्स है उससे डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, या जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में या आसपास देखते हैं कि जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या हमारी उस पर नज़र नहीं जाती है। तो फोर्स आखिर है क्या? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो जो फोर्स होता है वो पुल और पुश होता है। हिंदी में अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण होता है धक्का, अभिकर्षण होता है खींचना। जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो गेट पे भी लिखा होता है धक्का या खींचना, पुल और पुश लिखा होता है। तो ये डेफिनेशन थी, यानी किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना ही उस वस्तु पे बल कहलाएगा। आइए अब क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझें। जब हम गाड़ी को धक्का देते हैं, जब गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको धक्का देना पड़ता है, तो ये अपकर्षण बल कहलाएगा। और जब कुएं में से पानी खींचते हैं तो यह अभिकर्षण बल कहलाएगा। रेल के इंजन द्वारा डिब्बों को खींचना भी यह हमारा फोर्स में आ जाएगा, यानी अभिकर्षण बल में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो बल है अन्य क्रिया के कारण लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हट जाए तो हट जाएगा, वो अन्य क्रिया बल में नहीं आएगा। जैसे कि कोई आदमी गाड़ी को धक्का दे रहा है तो गाड़ी और उस व्यक्ति के बीच में अन्य क्रिया हो रही है। या फिर एक किसान अपने बैल को खींच रहा है तो बैल और किसान के बीच में भी अन्य क्रिया हो रही है। या दो गाड़ियाँ अब आपस को खींच रही हैं तो ये भी अन्य क्रिया के कारण ही होता है। इसका मतलब कि अगर बल लगना है तो दो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और उनके बीच अन्य क्रिया यानी कांटेक्ट भी होना ज़रूरी है, तभी जाके जो बल है वो कार्य करेगा, वरना नहीं करेगा। अब आते हैं कि क्या बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो जब एक बच्चा लकड़ी के टुकड़े को धक्का देता है तो उस वो धक्का नहीं दे पाता क्योंकि वो ज़्यादा भारी है। लेकिन दो तीन बच्चे मिलकर उस टुकड़े को धक्का दें तो आसानी से वो खिसक जाता है। इसका मतलब पहले एक बच्चा फोर्स लगा रहा था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन दो बच्चों ने और फोर्स लगाया और एक पहले बच्चा फोर्स लगा रहा था, तो इसका मतलब तीन जो बच्चे थे उनका फोर्स ऐड हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक था, वुड ब्लॉक था, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका मतलब है कि जब एक ही दिशा में फोर्स लगाया जाता है तो जो फोर्स होता है वो ऐड हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो जो फोर्स होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, जिससे जीरो भी हो सकता है। अगर इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो जो फोर्स होता है वो जीरो भी हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब स्कूल में रोप पुलिंग का खेल होता है, दो टीमें होती हैं जो अपोजिट दिशा में रस्सी को खींचती हैं। तो जब दोनों ही दिशा से यानी डायरेक्शन से सेम फोर्स लगाया जाता है तो जो रोप होती है वो डिस्प्लेस नहीं करती है, वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसमें हमने देखा कि एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स को लगाया जाता है तो ऐड हो जाता है, लेकिन वही अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाया जाता है तो वो ज़्यादा भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये अभी हमने जाना। अब नेट बल क्या होता है? यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया जाएगा तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट बल कहेंगे। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। तो दो व्यक्ति हैं जो दोनों अलग अलग फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं पर्सन ए जो 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है और पर्सन बी जो 30 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा 20। तो जो 20 फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, वो हमारा नेट फोर्स हो गया, क्योंकि इसमें ग्रेटर फोर्स से हमने माइनस कर दिया लोअर फोर्स को, जिससे हमारा नेट फोर्स आ गया है। तो नेट फोर्स क्या होता है कि जो ग्रेटर फोर्स में से अगर माइनस कर दें हम स्मॉल फोर्स को, यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फोर्स को, तो हमारा नेट फोर्स आ जाता है, यानी शुद्ध बल आ जाता है।
और ये कब आएगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी ये आएगा। और इससे पहले हमने ये भी जाना कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएं इक्वल लगेगा वो तो जीरो भी हो सकता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब जानते हैं कि जो फोर्स होता है क्या वो किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब कैसे? या उसकी जो स्पीड होती है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हम सब कैसे पता लगाएंगे? हम स्पेस के बारे में जानते हैं कि हमारा जो स्पेस है वो वैक्यूम से भरा हुआ है। अगर स्पेस में दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो उनकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दो तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें से एक टकरा जाए तो उसकी दिशा भी बदल जाती है। तो ये फोर्स के द्वारा ही हो सकता है, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, स्पीड है, उसको भी चेंज कर सकता है। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उससे भी जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज हो जाती है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जब बॉलर बैटर को बॉल डालता है तो जो बॉल की स्पीड होती है वो बल्लेबाज द्वारा या बैटर द्वारा उस फोर्स लगाया जाता है जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब जो बैटर होता है फोर्स के द्वारा कहीं भी उस बॉल को हिट कर सकता है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही गोलकीपर भी करता है। और सेम चीज़ होती है हॉकी में। हॉकी में भी जो स्पीड होती है बॉल की वो हॉकी स्टिक द्वारा फोर्स लगाया जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब आता है कि जो बल है किसी वस्तु की आकार में बदलाव कर सकता है, यानी जो फोर्स है ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसमें चेंज कर सकता है। अब कैसे होगा? तो आइए जानते हैं एग्जांपल्स के साथ। जब हम कभी सोफे पे बैठते हैं तो वो धँस जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब हम बैट पे बैठते हैं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही स्पाउंच बॉल होती है, उसको दबाते हैं तो उसका जो आकार होता है वो बदल जाता है। या फिर कागज़ के टुकड़े को मुट्ठी में दबोच देते हैं तो उसका आकार भी बदल जाता है। या फिर यूँ कहें कि लोहार द्वारा लोहे को पीटना जिससे उसका आकार भी बदल जाता है। इन सब पे क्या हो रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है जिनसे उनके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि बल यानी फोर्स के द्वारा क्या क्या इवेंट होते हैं। तो फर्स्ट इवेंट ये होता है कि जो फोर्स है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। सेकंड, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। थर्ड, जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इफ़ेक्ट थे जो फोर्स द्वारा लगाए जाते हैं। अगर आपको इनके अलावा और भी कुछ पता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके बाद आता है कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट करते हैं यानी फोर्स लगता है तो वही क्या होता है? हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। अब इसके भी पार्ट्स होते हैं। पहला है इसमें पेशिएबल यानी मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या होता है? तो जो मस्कुलर फोर्स होता है वो मसल्स द्वारा लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि घोड़े द्वारा कार्ट को खींचना, ये मस्कुलर फोर्स में आएगा। और बैलों द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, ये मस्कुलर फोर्स में आएगा। मजदूरों द्वारा सामान उठाना, ये भी मस्कुलर फोर्स में ही आएगा। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो मस्कुलर फोर्स में आएंगे। ये सारे इसमें कांटेक्ट ही हो रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट होगा उसमें कांटेक्ट होगा तब जाके ही मस्कुलर फोर्स लगेगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि बैलगाड़ी और बैल के बीच में कांटेक्ट है जिससे ही फोर्स लग रहा है तब जाके वो मोशन में आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोशन में नहीं आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।